नमस्ते। उत्सवों के सीरीज में अभी का जो उत्सव है वो है विजयादशमी। नवरात्रि के बाद आने वाला ये त्योहार विजयादशमी का है। विजय प्रस्थान का वो दिन है। उस दिन सभी मुहूर्त शुभ ही होते हैं, ऐसा भी हमारा शास्त्र बताता है। विजयादशमी विजय प्रस्थान का दिन है। उस समय कोई भी शुभारंभ, अच्छे कार्य का आरंभ करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र बताता है। अब उसमें मंत्र और औषधि का हर एक दिन को लेकर, हर एक उत्सव को लेकर हम बताते जाते हैं। इसमें मंत्र में जो उपासना के अनुष्ठान के विविध स्तोत्र है, विविध सूक्त है, विविध वैदिक अनुष्ठान है, या विभिन्न ग्रंथों में जो बताए हैं अनुष्ठान, वो हम बताते जाते हैं। वो पारलौकिक लौकिक सिद्धि के लिए होते हैं। इसमें मंत्र में है आदित्य हृदय स्तोत्र। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र के पारायण करने का बहुत महत्व बताया गया है। नामूलम उच्यते किंचित, अर्थात मूल के बिना हम कभी भी बोलते नहीं है। कहीं पर रेफरेंस है तो ही उसकी बात करते हैं, मनमानी बात नहीं करते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण करने का, स्मरण करने का बताया है। तो किस तरह से वो करे? तो नहा धोकर स्नान के बाद जो शुचिता है उसको रखकर, बाह्य शुचिता को रखकर, उसके बाद ये स्तोत्र का पारायण करना होता है। ये स्तोत्र वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में आया है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में जब राम रावण को हनन करने के लिए या युद्ध करने के लिए जाते हैं, तब अगस्त्य ऋषि उसको ये स्तोत्र का महत्व बताते हैं। महाभारत में भी ये कृष्ण ने ये स्तोत्र का महत्व बताया है। वो भी महाभारत युद्ध में भी इसका वर्णन है। इसलिए ये आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है उस दिन के हिसाब से। तो उस दिन ये पवित्र होकर सुबह, दशहरा जब हो तब सुबह के समय पर ये करके इसका पूरा लाभ मिलता है। 2 दिन दशहरा हो तो दोनों दिन कर सकते हैं। संदिग्ध हो आज है या कल है तो दोनों दिन करना है, तो उसका बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। बहुत देर नहीं लगती है। आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी है। छोटी सी पुस्तक है, छोटा सा स्तोत्र है। वो स्तोत्र में सूर्य की आराधना की गई है। आयुर्वेद दृष्टि से उसका बहुत महत्व है, क्योंकि आरोग्यम भास्करात् इच्छेत्, आरोग्य की कामना सूर्य से करनी चाहिए। सूर्य की अनेक प्रकार की आराधना आयुर्वेद ने स्वीकार की है। इसलिए योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में बताया है, क्षय रोग की चिकित्सा में सूर्य की आराधना करने से रोगराजो निवर्तते, क्षय होता है, उसका भी निवारण होता है सूर्य की उपासना से। सूर्य की उपासना से बहुत सारे रोग दूर होते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आयुर्वेद की दृष्टि से है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण हमारे गुरुवर्य बहुत सारे असाध्य, कष्ट साध्य रोगों में इसका पारायण करवाते थे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट क्रोनिक डिसीज में मिले थे। तो सुबह ये पूरा पारायण एक चित्त होकर बैठकर करना है। भगवान कृष्ण का जो पुत्र सांब था, वो सांब को जब कुष्ठ नाम का रोग हुआ था, तो कुष्ठ नाम का रोग की निवृत्ति के लिए नारद ने भी ये स्तोत्र का पारायण करने को सांब को बताया था। और सांब को जो कुष्ठ हुआ था, वो कुष्ठ कर्मजनित होने से ये स्तोत्र के पारायण से ही उसका दूर हुआ था ये कुष्ठ नाम का रोग। तो बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी ये जब देव व्यपाश्रय चिकित्सा की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अनुष्ठानों की बात है। उसमें सरलतम शायद ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण है। आदित्य हृदय स्तोत्र में अगस्त्य मुनि ने ये स्तोत्र की रचना की है, या तो ये स्तोत्र को उद्भावन किया है राम के सामने, और उसमें आदित्य की महिमा बताई है। सूर्य विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती ने सूर्य के चमत्कार, या तो सूर्य से होने वाली चिकित्सा, सूर्य से होने वाला आहार, बहुत सारे विषयों में बताया है। ओशो रजनीश जी ने भी विशुद्धानंद जी का नाम लेकर अपने प्रवचन में सूर्य विज्ञान की महिमा मंडित की है। तो बहुत सारी महिमा सूर्य की है, उसके ऊपर बहुत ही व्याख्यान हो सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से सूर्य बहुत ही आरोग्य के लिए लाभदायी है। बहुत सारे जटिल रोगों में भी सूर्य का उपयोग करके हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। तो रवि मंडल सेवया, ऐसा बताया है योग रत्नाकर में, रोगराजो निवर्तते। तो
ये बात की हमने। आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण करने से बहुत सारा लाभ मिलता है। 1 बार, 7 बार, ये 11 बार इस स्तोत्र का पारायण करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र किसी के पास यदि नहीं है तो नीचे हमने दिया है, मूल स्तोत्र का ही आप पारायण करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। तो ये आदित्य हृदय स्तोत्र दशहरा पर करने का विधान है। दशहरा पर ये हुआ मंत्र। अब औषधि की बात करते हैं। औषधि में शमी नाम की औषधि है, जिस पर जो क्षत्रिय लोग वो शस्त्र की पूजन करते हैं, वो वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष की भी बहुत महिमा है। आयुर्वेद की दृष्टि से सामयति रोगान इति शमी, ऐसा अमर कोशकार ने व्याख्या की है। सब रोगों का जो शमन करती है, खास करके पित्त रोगों का, अपस्मार का, मानसिक बीमारियों का जो हनन करती है, जो नाश करती है, उसका नाम शमी है। तो शमी वृक्ष के पत्ते छोटे छोटे आते हैं, उस वृक्ष के पत्ते का सुबह और शाम खड़ी शक्कर के साथ सेवन करने का बताया है दशहरा पर। तो पित्त शमन करता है वो। जैसे नवरात्रि में ताप आएगा, ताप से पित्त बढ़ने की संभावना होती है, शरद ऋतु में ऐसे ही पित्त बढ़ता है, उसका शमन करने के लिए औषधि है शमी। तो शमी का सेवन दशहरा पर करें। एक प्रकार का ये रसायन प्रयोग है, बुद्धि भी बढ़ाता है। तो सुबह और शाम थोड़ा 1 चम्मच जितना पत्ता आधी चम्मच खड़ी शक्कर के साथ मिक्स करके उसको लेना है। इसलिए बुद्धि स्मृति बढ़ती है और पित्त का शमन होकर हम निरोगी हो जाते हैं। हम रोग नाश की ओर आगे बढ़ते हैं और शरीर को स्वस्थता भी प्रदान करता है। तो ये मंत्र और औषधि की सीरीज में उत्सव में मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र और औषधि में शमी का सेवन वो हमको बहुत ही आरोग्य में और बुद्धि में, मेधा में और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में लाभ करेगा। नमस्कार।